बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत से एक परी लेके खुशियों का पैगाम। मेरा नाम है खैरत लुकमान जी जनाब। माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज बहुत प्यारा लाहौर का मौसम था और बहुत सारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अल्लाह ताला ऐसे ही मौसम रख दे तो क्या है बात हमारे लाहौर की। तो सुबह सुबह मेरी बहन का फ़ोन आया और कहने लगी आजा, मैंने घर में ना पुलाव बनाया, बड़ा ही मज़ेदार, इतनी खूबसूरत शक्ल है, भी दिल चाह रहा था। मैंने कहा सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर करूँ। ये हमारे घर का ख़ास पुलाव है। उसने मटन को जल्दी से साफ़ किया। मैंने इस वजह से कह दिया था कि तुम ना उतनी देर रेसिपी की तस्वीर वीडियो बनाओ तो मैं आके खुद ही कर लूँगी, बाकी ना। तो उसने जो था गोश्त को गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल किया एक दफ़ा, क्योंकि ईद का गोश्त होता है तो थोड़ा सा आपको पता है, इतना भी नहीं बात कि ईद के गोश्त ही अभी ख़त्म हो गए। हमारे घर में भी अभी ईद का गोश्त पड़ा हुआ है क्योंकि अभी ईद रिसेंट गई और शुरू में ही जो खा लिया, जब फिर थोड़ा सा टाइम लगा के ही खाया जाता है। एक दफ़ा हमने बॉईल करके गोश्त के पानी को गिरा दिया था, मतलब उसमें सिर्फ नमक हल्दी डाली और पानी डाला था, और गोश्त के पानी को ना एक दो बॉईल आए थे तो गिरा दिया था ताकि उसमें स्मेल ना रहे। एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया था। दोबारा उसने यखनी बनाने के लिए एक पैन लिया और उसमें गोश्त डाला, फिर उसमें साबुत लहसुन डाला। साबुत लहसुन यानी छिलके वगैरह कुछ नहीं उतारे, लहसुन को अच्छी तरह धो के, 2 प्याज धो के काट के बस वैसे ही डाल दिया और नमक हल्दी दोबारा से डाल दी गई और उसको यखनी बनने के लिए रख दिया गया। थोड़ी सी दालचीनी डाल दी गई, एक तेज पत्ता डाला था उसने, 4-5 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, डाल के उसने ना बॉईल होने के लिए रख दिया ताकि गोश्त की यखनी निकल जाए। और इधर 5 गिलास चावल जो थे उसने भिगो दिए थे और सबको फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ मैं पुलाव बना रही हूँ और बहुत मज़े का, और आज मिल के खाते हैं। साथ में उसने रोस्ट बनाया हुआ था। रोस्ट की रेसिपी मैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी, लेकिन इस दफ़ा पुलाव की, और पुलाव इतना लजीज था कि बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था पकने के बाद, तो बच्चे कह रहे थे अभी दे दो, ठीक है। उसके बाद उसने चावलों को साफ़ किया, भिगो दिया उनको कुछ देर के लिए। उतनी देर पुलाव का सामान तैयार किया। एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में उसने 2 प्याज काट के उनको डाल दिया था, ठीक है। साथ में अदरक लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक का और 1 टेबलस्पून लहसुन का अच्छी तरह चॉप करके ना उसने कूटा था, ग्राइंडर में नहीं ग्राइंड किया था। उसे इसी तरह घी में प्याज को हल्का हल्का फ्राई करती गई जब तक ब्राउन नहीं हो गया। फिर उसने अदरक लहसुन सब कुछ उसके अंदर ही डाल दिया था। इतनी देर में सब आहिस्ता आहिस्ता उसके घर आना शुरू हो चुके थे और वो पुलाव की रेसिपी तैयार कर रही थी। फिर उसने तकरीबन ना 15-20 सब्ज़ मिर्चें ली, उनको कूट के वो भी डाल दिया था। दालचीनी का टुकड़ा लिया, गरम मसाला, जितना साबुत गरम मसाला था ना, ज़ीरा, सूखा धनिया, और साथ में उसने तेज पत्ता, ये सब ऐड कर दिए थे। काली मिर्च उसने ज़्यादा जो साबुत थी वो भी डाली हुई थी और पीस के भी थोड़ी सी डाली थी। थोड़ी सी दादरी मिर्च, थोड़ी सी सुरख मिर्च उसने डाल दी थी। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 15-20 थी, उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। ज़्यादा हम स्पाइस खाते नहीं हैं, पुलाव में सिर्फ नॉर्मल ही हमें स्पाइस अच्छे लगते हैं। साथ में दही हो तो बहुत मज़ा आता है। खैर, इधर वो इस तरह ये बना रही थी, पुलाव का मसाला मिक्स हो रहा था अच्छी तरह। उधर यखनी भी निकल आई थी गोश्त की। उसने यखनी को प्रेशर कुकर में किया था, इसलिए उसकी जल्दी यखनी तैयार हो गई थी। माशाल्लाह से इतना पतीला बना रही थी ना, तो भाई कहने लगे, उनके हस्बैंड ना, कि कहने लगे, कहते हैं कि यार हमारी बीवी तो देगे पकाने शुरू हो गई है ना। तो अब जब प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया तो सब कुछ मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए, तो उसने ना बीच में थोड़ा सा पानी डाला, तकरीबन आधा गिलास ना, इससे ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। उसके बाद उसने यखनी जब बन गई थी, गोश्त तकरीबन 99% हो गया था, तब उसने गोश्त को निकाल के उसमें से 99 बल्कि 100 ही समझिए आप, एक बिल्कुल ज़रा सा रह गया था ना, ये नहीं कि ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा भूनते वक्त ना बाकी गोश्त हो जाता होता है। अगर बिल्कुल वो कर लेती तो फिर जब वो भूनती ना तो गोश्त टूटना शुरू हो जाता, इसलिए उसने ज़रा सा कसक रख ली थी गोश्त में। बाकी 99% जो हो चुका हुआ था गोश्त, ज़रा हल्का सा कसक थी और कुछ नहीं, ठीक है। उसने उसमें यखनी में से गोश्त निकाला और इसके अंदर डालना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने वही यखनी को ना, जो उसका मसाला था वो भून के ना, उसको भी अच्छी तरह कूट के वो भी इसके अंदर पुलाव के अंदर डाल दिया, और जो पहला मसाला था और गोश्त को भी डाल के, और यखनी ये जो जितनी बच गई थी ना बाकी, उसने सारी यखनी ये इसके अंदर डाल दी हुई थी कढ़ाई के अंदर, और अच्छी तरह भूनने लगे। तकरीबन 5 मिनट तक उसने ये यखनी के अंदर दोबारा भूना, ठीक है।
हल्की आंच पे भुना था ताकि सिर्फ मसालों को मिक्स करना था। उसका मकसद ये नहीं था कि वो जो हो ना सारा अलग हो जाए। घी उसने तकरीबन ना आधी कटोरी डाली थी। घी इसमें पुलाव में ना घी आता हुआ और कुछ गोश्त के यखनी के साथ जो घी होता है ना वो बहुत मज़े का लगता है। हाथों पे ये गोश्त तो अलग से ही चिपकता है ना ईद का। ये मेरे लिए उसने यखनी निकाली थी क्योंकि मुझे इस टाइम पे ना पुलाव की यखनी की बहुत मज़े की लगती है। इसमें मिर्च मसाला कुछ नहीं था, सिर्फ हल्का सा नमक और काली मिर्च थी यखनी में जो मैंने पी। जब 5 मिनट उसके भूनने में हो गए ना हल्की आंच पे, उसने दम दे दिया था, उसको ऊपर ढक्कन रख दिया था। फिर उसने जो चावल भिगे हुए थे उनको चावलों को कढ़ाई में डाल दिया और इनको ना बॉयल आने दिया। और चावल जो थे वो इतनी अच्छी तरह तकरीबन 2-3 घंटे हो गए थे भिगे हुए थे, तो वो जल्दी हो गए थे। आप भी ना चावलों को हमेशा भिगो के पकाएं ना तो बहुत ज़बरदस्त चावल बनते हैं। इस टाइम पे ना उसने आके ना एक लीमू का रस जो था ना वो ऊपर डाल दिया था ताकि चावल खिले खिले लगें, चावल का दाना टूटे नहीं और वो ना एक खूबसूरत सी लुक आ जाती है ना। चावल उसके तकरीबन जब गल के मतलब हो गया तो उसने 5 मिनट का दम दिया और फिर चावल रेडी। पुलाव इतना मज़ेदार था, जब मैं घर गई तो वो पुलाव रेडी हो चुका हुआ था और वो हमारे लिए सर्व करने के लिए निकाल रही थी। और डेकोरेट करने के लिए चीज़ें उसने अभी मतलब काटनी थी, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से डालो। उसने चिकन भी हमारे जाने तक रेडी कर लिया हुआ था। ये अभी पुलाव को उसने डेकोरेट करना था, इसलिए पुलाव की सिर्फ शक्ल देखे और इतना टेस्ट मज़े का था ना कि उसका कलर भी ये नहीं था काला काला जैसे अमूमन हो जाते हैं ना, वाइट वाइट पुलाव था और इतना मज़े का। गोश्त बिल्कुल गला हुआ था, चिकन था कितना टेंडर, इतना मज़े का था। इस टाइम पे गोश्त के साथ चिकन बहुत मज़े का लगता है। तो देखें अब कितनी खूबसूरत सी उसने डेकोरेशन की और कितना खूबसूरत उसका पुलाव लग रहा है। दानिश और भाई जो थे ना वो तो हैरान रह गए। दानिश को तो इतना मज़े का लिया लगा, इन दोनों ने तो सही आराम से माशाल्लाह बैठ के खाया ना। मैं कहा दानिश थोड़ा सा ही तस्वीर तो बनवा लो। दानिश कहने लगा ना मुझसे नहीं थे आंटी, इतना मज़े का आपने पुलाव बनाया है। तो जी हमने तो खूब इंजॉय किया। हर किस इंसान ने अपनी मर्ज़ी से खाया, किसी ने हाथ से खाया, किसी ने वैसे सुन्नत नबवी भी हमने पूरी साथ साथ की। और भाई तो कहने लगे मेरी वोटी तो देगा पकान लग जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।